नमस्कार मित्रों, लोक कथा के अनुसार बताया जाता है कि श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अंगराज कर्ण बिना कवच और कुंडल के और वसावी शक्ति के बिना भी तुमसे कई गुना श्रेष्ठ हैं। वह कई गुना तुमसे ताकतवर है, लेकिन फिर भी तुम उन्हें पराजित नहीं कर सकते। तो फिर दोस्तों, दरअसल ये बात उस समय की है जब अंगराज कर्ण और अर्जुन के बीच का द्वंद्व युद्ध अधूरा रह गया था, और उसके बाद में जब महाभारत का अंतिम युद्ध चल रहा था, अर्थात कि कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध चल रहा था महाभारत में, तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आज तुम कर्ण को परास्त नहीं कर पाओगे। और ऐसा ही हुआ कि अंगराज कर्ण जब वसावी शक्ति के बिना और बिना कवच कुंडल के जब युद्ध में आए तो अर्जुन उनका मुकाबला फिर भी कर नहीं पाया। अर्थात कि दोस्तों, जब अंगराज कर्ण एक छोटे से छोटा अस्त्र भी चला दिया और अर्जुन ने बड़े से बड़ा अस्त्र, लेकिन फिर भी अर्जुन का जो अस्त्र थे, अर्जुन के अस्त्रों के सहस्त्र टुकड़े हो गए और अंगराज कर्ण के अस्त्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। और अंगराज कर्ण के बाणों में इतना तेज था, उस दिन इतना पवन और इतनी गति थी कि अर्जुन उसके समझ से बाहर था। तब यह सब देखकर श्री कृष्ण ने पात्र से कहा कि पात्र, तुम डरो मत, ये सब जो हो रहा है, तुम्हारे बाण जो निष्फल हो रहे हैं, वह सब का कारण अंगराज कर्ण के पास में जो धनुष है, वो विजय धनुष है, उसके कारण है। अगर तुम अपना सहस्त्र बल, अर्थात कि तुम अपने शरीर में, अर्थात तुम्हारे पास जितना बल है, तुम पूरा लगा दोगे तो भी अंगराज कर्ण का तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे। अर्थात कि जब तक अंगराज कर्ण के पास में वो विजय धनुष है, उनके हाथ में विजयदायी धनुष को धारण किए हुए हैं, तब तक तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाहे तुम अपना पूरा संपूर्ण बल ही क्यों न लगा दो, चाहे तुम्हारे पक्ष में सभी देवता ही क्यों न आ जाए, अगर इंद्रदेव भी तुम्हारे साथ अगर इस युद्ध में आ जाए तो भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आज इंद्रदेव भी अंगराज कर्ण को परास्त नहीं कर सकते, और अगर इनके सामने यमराज भी आकर खड़े हो जाए तो यमराज को भी ये परास्त कर जाएंगे। तो फिर तुम ऐसे समय में उनके प्राण कैसे ले सकते हो? अब ऐसे समय में तुम उनको परास्त कैसे कर सकते हो वत्स? और अगर महाभारत के सभी योद्धा भी मिलकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो तुम अकेले तो उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। अगर फिर भी तुम्हें विजय प्राप्त करनी है तो उससे पूर्व तुम्हें उनके हाथ से विजय धनुष को दूर करना होगा, जो तुम्हारे लिए अब असंभव है। और अगर इसे संभव बनाना है तो तुम्हें मेरे कहे अनुसार करना पड़ेगा, जिससे तुम इनके हाथ से विजय धनुष को भी दूर कर पाओगे और इनके प्राण भी आसानी से ले सकते हो। फिर अर्जुन बोलते हैं कि माधव, ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे मैं इनका विजय धनुष भी दूर कर लूं और इनके प्राण भी ले सकूं? कृपया करके आप मुझे जल्दी बताएं, क्योंकि आज अंगराज कर्ण बड़े ही विकराल रूप में है और धीरे धीरे इनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, जिससे हमारी सेना नष्ट होती जा रही है और हम पराजय की कगार पर हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि अब इन्हें पराजित ऐसे नहीं कर सकते, अब हमें युद्ध भूमि को छोड़कर जाना होगा। फिर अर्जुन कहते हैं कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, हम क्षत्रिय हैं और हम इनको पीठ दिखाकर कैसे जा सकते हैं? शत्रुओं के सामने पीठ दिखाना ये मेरा स्वभाव नहीं है माधव। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि पात्र, इस समय सबसे श्रेष्ठ यही करना उचित रहेगा, क्योंकि हमारे पास में अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है और हम दूसरा विकल्प कैसे चुनेंगे? अब हमें स्वयं को रास्ता बनाना है और उसके लिए ये एक ही मार्ग है। अगर अंगराज कर्ण को पराजित करना है, उनका वध करना है, तो मेरे कहे अनुसार तुम्हें करना पड़ेगा। फिर दोस्तों, बार बार श्री कृष्ण के समझाने पर अर्जुन मान जाते हैं और उनके कहे अनुसार करते हैं, जिसके कारण अंगराज कर्ण का वध हो जाता है। तो ये कथा, उनके वध की कथा आपने सुनी होगी कि अंगराज कर्ण की मृत्यु कैसे हुई। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे और भी अमेजिंग वीडियो लाता रहता हूँ।